ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत कहा है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। नैतिक विकास को सबसे शुरू परिभाषित किसने किया बोलेगा? नैतिक विकास को परिभाषा, इसका डेफिनेशन कौन दिया है? तो पियाजे ने दिया है। एक क्वेश्चन, नैतिक विकास को किसने परिभाषित किया है? पियाजे ने किया है। अब पियाजे ने क्या किया, ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, अब ये भी उम्र पर आधारित है, सारा चीज तो उम्र पर आधारित है। इन्होंने 2 से 11 वर्ष, ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत को 2 से 11 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया। ये जो सिद्धांत है इसको 2 से 11 वर्ष के बालकों में अध्ययन किया। है ना, नैतिक विकास यहीं से डेवलप होता है। तो 2 से 11 वर्ष के बालकों में जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास को क्या किया? अध्ययन किया। उसके बाद जीन पियाजे जी ने ये जो नैतिक विकास है इसका 2 अवस्था बताया। ठीक है, लास्ट में मैं जो बताया था संप्रत्यय, उसमें कितना अवस्था था? बहुत बड़ा था संप्रत्यय, नहीं इन्हीं का जीन पियाजे लास्ट क्लास में पढ़ाया, 6 अवस्था था। तो जीन पियाजे के नैतिक विकास में 2 अवस्था है। एक को बोलते हैं परायत, क्या बोलते हैं? और दूसरे को बोलते हैं स्वायत्त। ये 2 अवस्थाएं। इसको बोलते हैं मोरालिटी बेस्ड ऑन अदर। परायत मतलब दूसरे के लिए, और स्वायत्त मतलब अपने लिए, है ना, अपने लिए बोलते हैं, स्वयं के लिए। तो मोरालिटी बेस्ड ऑन अदर परायत को बोलेंगे, और मोरालिटी बेस्ड ऑन सेल्फ किसको बोलेंगे? स्वायत्त। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो परायत है ये 2 से 8 वर्ष होता है। समय कितना है? 2 से 8 वर्ष। और ये जो स्वायत्त है ये 8 से 11 या 12 वर्ष का। ठीक है, ये जो परायत है इसको आप बोल सकते हो लगभग शैशवावस्था और बाल्यावस्था, ये 2 कंडीशन आ जाएगा। और ये लगभग किशोरावस्था। बहुत छोटा टॉपिक है, ये हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत पहले तो जानना है कि कौन दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। किस वर्ष के बालकों में? 2 से 11 वर्ष में। कौन परिभाषित किया? तो पियाजे ने परिभाषित किया। कितनी अवस्थाएं थी? तो 2 अवस्था था, परायत और शुरू में जब शिक्षक भर्ती और टेट का एग्जाम होता था तो डायरेक्ट पूछता था कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। ऐसा सरल वाला क्वेश्चन आता था। उसके बाद पूछता था कि संवेदी जो अवस्था है उसके लिए उम्र क्या है? अब जैसे जैसे क्रेज बढ़ते जा रहा है शिक्षक का क्वेश्चन कठिन होते जा रहा है। पुराने क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो बहुत सरल क्वेश्चन आता था। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ रहा है, तो हम अपने को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये अवस्था की बात हो गई, किशोरावस्था। अब क्या हुआ, ये जो दोनों अवस्थाएं हैं इसको हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। बेसिक अंतर क्या क्या है? तो परायत अवस्था में क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। बालकों में जो नैतिक विकास है, अगर बालकों में नैतिक विकास सही तरीके से हो गया, जैसे वो समझ गया चीजों को, सदाचार को समझ गया, तो उसको अच्छे से करता था तो उसको हम पुरस्कार दे देते हैं। अगर किसी चीज को मानता है, नियम कानून को मानता है, तो क्या करते हैं? पुरस्कार देते हैं। लेकिन अगर नियम कानून को नहीं मानता है, नैतिक विचार को नहीं मानता, तो उसे दंड दिया जाता है। समझ में आ गया परायत में? अगर इसमें स्वायत्त में क्या होगा कि समाज के जो भी नियम कानून रहेगा वो सेल्फ है, तो उसको बदल सकते हैं। मेरे को नहीं समझ में आएगा किसी का नैतिक व्यवहार, तो बोलेंगे हटाओ छोड़ो, ये नियम काम नहीं कर रहा है, अब अपने हिसाब से नियम, अपना अपना समाज अपना अपना नियम बना लेता है। इसको बोलते हैं स्वायत्त अवस्था। ठीक है, और समाज के नियमों को इसमें नहीं बदल सकते, परायत अवस्था में इसमें बदल सकते हैं। और जो एक बेसिक अंतर बताया, इसमें नैतिकता का जब विकास होगा तो पुरस्कृत और दंड देंगे, इसमें कुछ ऐसा नैतिकता का विकास वगैरह नहीं होगा, दंड वंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बालक के जो नैतिक विकास है उसके अच्छे विकास होने से उसका खुद का भी विकास होगा। मतलब कोई बच्चा डिसिप्लिन रहता है तो उसके जीवन में भी डिसिप्लिन काम आता है, तो डिसिप्लिन रहना अच्छी बात है। ठीक है, तो यही है। अब ये जो पियाजे जी है ना, इन्होंने क्या किया, इसका जो नैतिक विकास है इसको 4 भागों में बांटा। नैतिक विकास की 4 भाग या 4 खंड बताया। क्या क्या नोट कर लीजिए।
एनोमी बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, हिंदी में बता रहा हूं अभी इसका मतलब, इसको बोलते हैं गैर नैतिक स्तर। क्या बोलते हैं, गैर नैतिक स्तर। जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है। दूसरा है हेट्रोनोमी बोलते हैं, इसको कहा जाता है पर केंद्रित। क्या बोलते हैं, पर केंद्रित, मतलब दूसरे पे केंद्रित रहेगा। इसका उम्र है 5 से 8 वर्ष। दो अवस्था हो गया। तीसरा को बोलते हैं हेट्रोसिटी। हेट्रोसिटी का मतलब होता है पारस्परिकता, पारस्परिक संबंध नहीं होता है उस टाइप का। इसको बोलते हैं 9 से 15 वर्ष। और लास्ट है ऑटोनोमी बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्वायत्तता। ये लगभग किशोरावस्था, मतलब 13 से 18। ठीक है, देखिए पूछना रहेगा तो सरल क्वेश्चन पूछ सकता है, जीन पियाजे के अनुसार विकास का कितना चरण है, तो आपको क्या बताना रहेगा, 2, 3, 4 ऐसी ऑप्शन लगा देगा, तो 4 लगाना रहेगा। और पूछ सकता है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की कौन कौन सी अवस्था थी, इसको ऑप्शन में लगा सकता है, गैर नैतिक, पर केंद्रित, पारस्परिकता, स्वायत्त, इसको लगा सकता है। ठीक, ये सब नए क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोग पुराना पढ़ रहे हैं, संवेदी परक, बार बार प्राक औपचारिक वाला, अब नया क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा संदर्भ से बता रहा हूं चीजों को। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैर नैतिक स्तर, जन्म से 5 वर्ष, ये क्या होता है। इसमें 0 से 5 वर्ष में क्या नैतिकता रहेगा, कुछ भी नैतिकता नहीं रहेगा, शून्य नैतिकता। उतने छोटे बच्चे में क्या डिसिप्लिन रहेगा, बस वही डिसिप्लिन है कि रोता है या नहीं रोता है। तो रोना को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसिप्लिन में नहीं है, और नहीं रोएगा तो इनडिसिप्लिन। तो नैतिकता नहीं रहता। समाज के नियम कानून और प्रतिबंध से अनभिज्ञ रहता, उसको कोई मतलब नहीं रहता कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप किसी नियम को मानते हो नहीं मानते हो, घर का क्या नियम है, उसको किसी भी समाज के नियम या घर के नियम से कोई मतलब नहीं रहता। जन्म से 5 वर्ष को ध्यान रख के बताएंगे। नैतिक आचरण, जो भी उसका घर में दुख है सुख है, उसको बच्चे को कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप बहुत हैप्पी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखना आप पहला बर्थडे मनाओगे तो बच्चे तुम लोग क्या कर रहा था तो बन जाना बोलता है। इसीलिए बच्चे का बर्थडे 5 साल में मनाना चाहिए। आप लोग देखे होंगे नहीं, पहले साल में इतना धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, भूल जाता क्या मेरे क्या मतलब बोलता, रोता है उल्टा केक काटने के। तो आपका खर्चा किस काम का, 5वें वर्ष में मनाना है। ठीक है, आप कितने खुश हो उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, और आप दुखी हो तब भी उसको मतलब नहीं। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलेंगे, गैर नैतिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर केंद्रित, 5 से 8 वर्ष। पर केंद्रित मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, उसको कोई पुरस्कार मिलेगा तो आके आपको बताएगा कि आज मैं अपने स्कूल के इस फंक्शन में या फिर इस एक्टिविटी में मेरे को फर्स्ट पोजीशन मिला, बिल्कुल बता, 4 लोग को बताएगा। और दंड मिले रहेगा तो चुप रहेगा, धीरे से आपको पूछना पड़ेगा कि आज कुछ हुआ है क्या। तो दोनों परिस्थिति वो किस पे डिपेंड करता है, पर केंद्रित है। ठीक है, फिर बालक का उचित आचरण, जो भी उसका आचरण है उसका आप प्रशिक्षण दे सकते हो। जब वो 5 से 8 वर्ष की उम्र का रहता है तो बिल्कुल आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो वो समझेगा। तभी तो हम बोलते हैं कि जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसको स्कूल भेजो, तो स्कूल का जो शिष्टाचार है उसके में आएगा। तो पर केंद्रित हो, दूसरे लोग जैसा ऐसा करेंगे वैसा वैसा वो भी व्यवहार करेगा, और दूसरों को देख देख के सीखता है। 5 से 8 वर्ष की उम्र में क्या करता है, दूसरों के व्यवहार से सीखता है। और तीसरी अवस्था है पारस्परिकता बोलते हैं। पारस्परिकता मतलब अपने आयु या अपने से बड़े आयु के लोगों से संबंध बनाता है। अपने आयु के दोस्त बना लेगा, और अपने से जो बड़ा भी रहेगा उससे भी दोस्त बनाएगा। और दोस्त बना के क्या करता है, उनके नैतिक व्यवहार को सीखता है। अपने फ्रेंड का सीखेगा कि मेरा फ्रेंड ऐसे ऐसे करता है, या स्कूल जाता है, या अच्छे से खेलता है,
ये काम करेगा, या फिर अपने से बड़े लोग को बोलेगा कि मेरे चाचू ऐसा करते हैं, चाचा ऐसा करते हैं, मामा ऐसा करते हैं, उससे सीखने की कोशिश करता है। उसी को बोलते हैं पारस्परिकता। एक दूसरे से व्यवहार को देख देख कर सीखना क्या कहलाता है? पारस्परिकता कहलाता है। और क्या करता है? बालक को जो चीज नहीं करना चाहिए वही चीज करने की कोशिश करता है उसी अवस्था में। 9 से 15 बार बार उसको आप मना करोगे मोबाइल नहीं चलाना है, दिन भर चलाएगा। उसी बड़ा होता है तो किसी भी चीज के प्रति, खेल के प्रति, या फिर अपने मान जाए पढ़ने वाला रहता है। कई लोग तो दिन भर मैथ्स बनाते हैं या साइंस बनाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, वो ऐसा अवस्था होता है। ठीक है। लास्ट क्या है? स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब अपने मन का करूंगा। किशोरावस्था सबसे, मेरे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने मन करूंगा, मेरे पढ़ने दो। दो टाइप के लोग होते हैं, मैं अपने मन से पढ़ ही लूंगा, आप लोग मेरे को इंटरफेयर मत करो, ऐसे बोलते हैं। मेरा मन करेगा तो मैं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ूंगा। ऐसी अवस्था ना किशोरावस्था। ज्यादा इधर उधर करोगे तो मोबाइल वाइल पटक देगा। किशोरावस्था, स्वयं वाला अवस्था। ठीक है। तो स्वयं वाला तो आप लोग जानते ही हो पूरा। किशोरावस्था में बालक नैतिक नियमों का खुद नियम बनाएगा, खुद ही तोड़ेगा। बोल देगा, टाइम टेबल बनाएगा, कल से सवेरे 6 बजे सीडीपी पढ़ूंगा, फिर सवेरे से नियम चेंज रहेगा, अलार्म बंद होता है ना, फिर शाम को पढ़ूंगा बोलता है, फिर बोलता है घूमने फोन आ गया दोस्त का। खुद ही नियम बनाया, खुद ही नियम को तोड़ेगा। तो नैतिक अवस्था का खुद पालन करता है, खुद ही तोड़ लेता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से नैतिक विकास का 4 चरण पियाजे जी ने बताया, जिसको आपको समझना है। अब होता क्या है कि जैसे ये एनोमी है, गैर नैतिक अवस्था है, इस पर 0 नैतिकता होता है। ऐसे पूछ देगा आपको कि सही जोड़ी बनाइए करके, तो लिखेगा इधर गैर नैतिक स्तर, इधर लगाएंगे हम लोग 0 नैतिकता। नैतिकता क्या रहेगा इस समय? 0 रहेगा। उसके बाद दूसरा लिखेगा पर केंद्रित या परायत या पर केंद्रित, जो भी बोलना है। जब पर केंद्रित अवस्था रहता है तो वो अनुशासन सीखता है, दूसरे से देख देख के सीखने लगता, तो अनुशासन आएगा। अब नेक्स्ट है अगली अवस्था क्या है? पारस्परिकता या हेट्रोसिटी। सबको परायत ही बोलते हैं, सब परायत का अवस्था है। तो ये 8 से 13 वर्ष का उम्र आ गया। इस समय बच्चा क्या रहता है? सहयोग का भावना रहता है, तो ऐसे सही जोड़ी मिलाने दे सकता है। इधर अवस्था को लिखेगा, इधर क्या उसका नैतिक विकास होता है। लास्ट अवस्था है स्वायत्त। इस अवस्था में क्या होता है? समता होता है, समता। तो ये 4 आपको ऐसे मिलाने के लिए दे सकता है, इसको अलग से याद रखना, एमपी है, ऐसे नया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। ये जीन पियाजे जी का नैतिक विकास का सिद्धांत चल रहा है। इसके पहले वाले क्लास का पीडीएफ नहीं भेजा था क्या? भेजा था जीन पियाजे के समप्रत्यय वाला। ठीक है, आज दोनों को एक साथ भेज दूंगा। उसके बाद हमको देखना है बाल विकास में नैतिकता के स्तर। ये 3 स्तर, बाल विकास में नैतिकता के 3 स्तर होते हैं। पहले को कहा जाता है नैतिक यथार्थता, दूसरे को कहा जाता है नैतिक समानता, तीसरे को कहा जाता है नैतिक सापेक्षिता। ये क्या है? बाल विकास में नैतिकता के 3 स्तर। वो क्या था? नैतिक विकास का 4 स्तर था। ये बाल विकास में नैतिकता के 3 स्तर है। पहले को कहा जाता है नैतिक यथार्थता, इसको बोलते हैं मोरल रियलिज्म, जो रियलिटी होता है। जैसे कि नैतिक यथार्थता किसको बोलते हैं? कोई बालक रहता है, वो किसी चीज बाध्य रहता है, इस काम को तुमको नहीं करना, बाध्यता रहता है, बाध्यता का स्वरूप रहता है। कुछ कुछ नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेता है कि इस बात को मैं मानूंगा, इस बात को मैं नहीं मानूंगा।
स्कूल में नियम होता है 7:30 बजे आना है, उसके बाद आपका प्रार्थना होगा, उसके बाद फिर पहला पीरियड लगेगा, तो इस क्लास का लगेगा, ऐसा करके। और स्वयं की इच्छा से चीजों को मानता है जब तक उसका मन करता है कि नैतिक जो जो चीजें मेरे को मानना ही पड़ेगा, नैतिक है मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। फिर नैतिक समानता का मतलब क्या होता है? नैतिक समानता, मोरल इक्विलिटी, बालक अपनी सहमति से नियम बना लेते हैं। देखना कई लोग क्रिकेट मैच कराते हैं, अपने ही नियम बना लेते हैं, और आजकल क्रिकेट का माहौल, अपना नियम बनाएंगे कि इधर पड़ेगा तो 2 रन, उधर पड़ेगा तो 6 रन, खुद ही नियम बनाएंगे। तो नैतिक समानता, बालक अपने आपस में ही मिलकर किसी नियम को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? नैतिक समानता। और ये सहयोगात्मक है, मतलब हेल्पिंग नेचर का होता है। नैतिक समानता कैसा होता है? ताकि सबका हेल्प हो जाए, सब लोग मान जाए। मैं एक मैच का एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे छोटा सा ग्राउंड रहेगा तो पीछे तरफ रन नहीं बनता, तो बोल देते कि पीछे तरफ चाहे कोई भी मारेगा रन नहीं बनेगा। तो ये क्या है? सहयोग की भावना, क्योंकि पीछे नहीं मार सकते हम लोग, बैट से पीछे नहीं मारा जा सकता। तो इसमें क्या होता है? नैतिक समानता की भावना। नैतिक सापेक्षिता मतलब किसको बोलेंगे? किसी भी नियम या कानून को बोल सकते हो, एक आदर्श या आइडियल रूप में अनुसरण कर सकते हैं, है ना। किसी भी कानून को एक आदर्श रूप में हम क्या कर सकते हैं? अनुसरण कर सकते हैं, और आवश्यकता आने पर उस नियम को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है कि यहां पर इस नियम को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में मन करता है तो स्कूलों को मॉर्निंग कर दिया जाता है, तो क्या है? नैतिक सापेक्षता है। भाई इतना गर्मी पड़ रहा है, आप बोलोगे कि 10:30 से 5 ही लगेगा, तो गर्मी में बच्चा को पढ़ने का मन लगेगा? नहीं लगता। उसी को स्कूल के प्रिंसिपल लोग, टीचर्स लोग मीटिंग करके क्या कर देते हैं? मॉर्निंग कर दी जाए, 7:30 से 12 कर दो, ताकि थोड़ा गर्मी भी कम लगे और थोड़ा आराम भी मिल जाए। समझ आ रहा है? तो ये विकास, बाल विकास में नैतिकता के 3 स्तर हैं। इसके पहले आपको मैं नैतिक विकास के 4 स्तर बताया। तो जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में बस इतना ही है कि पियाजे जी ने इस सिद्धांत को दिया, और 4 इसके स्तर हैं, उसको आपको जानना। ठीक है, समझ आ गया?